बताइए कि अपराध इतना बढ़ा हुआ है, आप सब लीडर लोग क्या करते हैं? 3 बैंक को लूटा गया है। उसी दिन 3 बैंक को लूटा गया? हाँ, 3 बैंक को, एक यहीं यहाँ, बगल में ही? एक यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे बंधन बैंक है, और एक चंद्रालय में पता नहीं क्या बैंक का नाम, वो नहीं पता, और एक यहाँ, ये लास्ट में घटना किया गया। अभी हम बिहार के हाजीपुर के अदलपुर गांव के 6 नंबर वार्ड में हैं और यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सीएसपी सेंटर चलाती थी जो महिला थी, और उनके पति गार्ड के नौकरी करते थे और सुबह 6 से 2 बजे तक उनका ड्यूटी था। 2 बजे आए ही थे, उसके बाद जो है इनके घर में 3 अपराधी घुसते हैं और सीएसपी सेंटर जहां अपने घर में चलाते थे उसी घर में घुस करके 3 अपराधी जो है डाका डालता है और पैसा तो लूटता ही है, साथ ही साथ गोली भी चलाता है। गोली चलाने में जो महिला सीएसपी चलाती थी उनका घुटना में गोली लगता है। दूसरा जो उनके पति जो गार्ड की नौकरी करते थे वो यहाँ पर आए और देखे कि यहाँ पर घुस गया है, अपराधी यहाँ घुसा हुआ है, डाका हो रहा है, तो यहाँ पर देखने आए। उसी दरमियान जो है उनके ऊपर भी गोली बरसाया और उनका वहीं पर स्पॉट डेथ हो गया। देखिए हम घर के पास है, घर वाले हैं, साथ ही साथ एक सुरक्षा गार्ड भी एक सुरक्षा गार्ड भी ये घर वाले को अभी मुहैया कराया गया है शासन के तरफ से। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी आए हुए हैं, स्थानीय लीडर भी आए हुए हैं, लेकिन और जानने का प्रयास करते हैं कि उस वक्त हुआ क्या था और अभी तक कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है, और इस घटना के अंजाम से ये काफी लोग जो हैं अभी भी डरे हुए हैं। देखिए हमारे साथ उनके ये पुत्र हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार। आपके पापा का क्या नाम हुआ? धनेश्वर सिंह। धनेश्वर सिंह। माँ की? किरण कुमारी। किरण। गोली किनको लगी है? माँ को पैर में लगा। आपकी माँ को पैर में लगा। और आपके पिताजी का? पिताजी को लगा। अच्छा, सारा घटना यहीं पर हुआ था? हाँ, यहीं पे। अच्छा, थोड़ा दिखलाएंगे चल के? चलिए। देखिए हम अंदर चलेंगे जहाँ पर सीएसपी सेंटर चलाया जाता था। यहाँ पर आस पड़ोस के महिलाएं भी आई हुई हैं और रिश्तेदार लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा घटना है जिसके बारे में सुनने पर जो है रूह कांप जाता है। कि सोचिए कि कुछ पैसों के लिए जो है कितना जो है अपराधी बढ़ा हुआ है कि गाजर मूली की तरह किसी को नहीं समझता है कि ये इसका जान भी चला जाएगा और हत्या कर देता है। यहीं पर सीएसपी सेंटर चलता था? सीएसपी चलता था यहीं पे। तो यहीं पर घुसा था वो? हाँ, वो कैमरा का सेटअप नोचने चाह रहा था, ऊपर रखा हुआ। कैमरा कहाँ पर कैमरा लगा हुआ है? यहाँ कैमरा वहाँ लगा हुआ। अच्छा, ये नोचना चाह रहा था? हाँ। खोज रहा था डीवीआर। हाँ हाँ डीवीआर ढूंढने का कोशिश कर रहा था, उसको नहीं मिला तो ये इन्वर्टर नोचने का कोशिश किया है। हाँ इन्वर्टर में भैया हैं तो बोले कि उनको करंट लग जाएगा, एक हटिए करंट लग जाएगा। हाँ। तो वो भैया को, और बैग लिए हुए थे, तो भैया बोले हटिए करंट लग जाएगा और मेरा बैग दीजिए। तो वो भैया को एक थप्पड़ मारे और फिर बाहर जो हुआ घटना, गोली चलाए, लग गया मार। बाहर में वो जो भाग रहा था तो आप लोग पीछे से गए थे? हाँ हाँ, उसी दरमियान वो गोली चला दिया? हाँ, मम्मी के पैर में लगा है और पापा जी का। तो यहाँ पर सीएसपी सेंटर कौन कौन चलाते थे? सब लोग साथ मिलके चलाते थे। यानी सब परिवार मिलकर सब लोग को आता था? हाँ, कितना पैसा वो उन्होंने लूटा? लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया था उस समय। 1.5 से 2 लाख रुपया लूटा। और साथ पैसा तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सोचिए कि इनके पिताजी को गोली मार दिया। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? पैसा भी लूटा, गोली भी मारा। अभी तक किसी को गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ पर वीडियो में जब हम देखे थे तो यहाँ पर कुछ ग्राहक भी आए हुए थे, वो लोग भी यहाँ हैं कि नहीं है? एक ग्राहक आए हुए हैं। अच्छा, ये कहाँ हैं? यहाँ पर हैं अभी? हाँ, बाहर में। आपके अगल बगल के हैं क्या? हाँ। अच्छा, देखिए ये जो सीएसपी सेंटर किनके नाम से चलता था? किरण कुमारी। आपके मम्मी के? मम्मी जी के नाम से। आपके मम्मी को भी गोली लगा है? हाँ, घुटने के ऊपर। घुटने के ऊपर गोली लगा है। सुनने के बाद बताइए रूह कांप जाता है। लेकिन गिरफ्तारी कितने लोग को हुई है? अभी तो शायद नहीं हुई है। किसी के भी गिरफ्तारी नहीं। यहाँ का मैटर में गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी नहीं गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई है। उसी दिन 3 बैंक को लूटा गया है। उसी दिन 3 बैंक को लूटा गया? हाँ, 3 बैंक को, एक यहीं यहाँ, बगल में ही? एक यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे बंधन बैंक है, और एक चंद्रालय में पता नहीं क्या बैंक का नाम, वो नहीं पता, और एक यहाँ, ये लास्ट में घटना किया गया। 2 लूटने के बाद यहाँ तीसरा घटना हुई है। बताइए जरा, एक दिन में 3 बैंक को लूटा गया
तो वहाँ पर भी किसी को गोली मारा था? नहीं, वहाँ पे नहीं लगी। चलिए, कौन आए हैं उनसे बातचीत करते हैं जो यहाँ पर ग्राहक के रूप में मौजूद थे और वो भी यहाँ पर सारा चीज़ देखें अपने आंखों से। और आप परिवार वाले हुए? हाँ, हम लोग परिवार वाले हैं, गुतने हैं सब, चार गुतनी हुई? गुतने हैं। तो एगो आप लोग कहाँ थी उस समय? हम लोग के घर है बगल में। तो कुछ लोग आए, तब हम लोग देखे ये उधर हम लोग का 3 आदमी के लाइन से घर है, तो हल्ला हुआ तो हम लोग आए, देखे कि ये कहला गुड्डू जी हमारे जाओ थे, वो आए भाई जी भैंसुर हमारे, वो लोग आए दौड़ के आए, तो देखे कि वो पूरा एकदम लथपथ भेल है खून से। और दोनों बउआ टांग कथी पर रख रहा था, मोटरसाइकिल पर, गोतनी के पैर में लगा हुआ है। जल्दी हम लोग हल्ला किए, जल्दी से लाद उद कर ले गए हॉस्पिटल। जब वहाँ गए तो पता चला कि मृत घोषित कर दिए डॉक्टर। पहले से धमकी वगैरह भी मिल रहा था क्या? कुछ नहीं, मेरी गोतनी मांगा पैसा तो देखे हम लोग वीडियो में कि जैसे मांगा, कहा मोबाइल दे दी पहले, फिर उसके बाद पैसा भी लेने दी, कुछ नहीं कही है। जब बाहर निकली है, वो निकल गया बाहर पीछे से, लोग उसके बाद क्या हुआ न हुआ कि मार के चला गया। ऐसा कुछ नहीं, झंझट वंझट किसी से कुछ नहीं था। आगे पूरा परिवार जो है एकदम सहमे हुए हैं। ये दादी को भी उसी समय ये भी वीडियो में निकलते हुए नजर आई हैं। कौन थे ग्राहक जो थे? आप थे? ये आप भी उस समय यहाँ पर पैसा निकाल क्या करने आए थे यहाँ पर? हम पैसा डलवाने आए थे। पैसा जमा करने? जमा। अच्छा, आप पैसा जमा करने आए थे? जी जी। कितना पैसा जमा किए होंगे? 10,000। तो क्या हुआ था आपको? तो वहाँ पर आप तो वहाँ पर मौजूद थे? हमने पैसा जमा करके और निकल रहे थे। एक लेडीज आई जो अंदर, 2 आदमी थे। जैसे ही हम लोग चाहे जो निकलते हैं तैसे अंदर घुस गए। घुसने के बाद हम लोग चका गए। उसके बाद जैसे ही देखे जब हम लोग निकलते हैं तो फिर धक्का दे के हमको साइड कर दिया, जंगला साइड में। ठीक है, उसके बाद देखा, उसके बाद हम उसी में हम लोग अपना रहे। उसके बाद बाहर जब आवाज़ होने लगा तो हम लोग, जो बाहर से गेट था तो हम लोग अंदर रह गए। बाहर का वस्तु स्थिति हम लोग को कुछ पता नहीं है, नहीं बता पाएंगे, है ना। और अंदर जो है से लोग जैसे ही गेट बंद किया तो ये बउआ और वो जो है बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद यहाँ पर आवाज़ होने लगा। बस हम दोनों लेडीज और हम अंदर में और कोना में छिप गए। डर के मारे अपना वो मने रहे। उसके बाद जब अथी हुआ, लोग हल्ला उल्ला जब हो जाएगा तो हम लोग निकले। निकलने के बाद हम लोग फिर अपना गाड़ी उठा के लोग गया, तो हम अस्पताल तक उधर गए तो देखे जो गाड़ी है मेरा, उसी पर गोली लगा हुआ था। आपकी गाड़ी में भी गोली लगा? जी, बाहर था तो लगा हुआ था। उसके बाद हमने वही गाड़ी से आए, उसके गाड़ी के बाद अपना टंकी बदलवा दी। अच्छा, टंकी में गोली लगा था? जी, टंकी में। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। बगल में ही घर है आपका? यहाँ दुकान है दवा का आगे, और यह वार्ड नंबर 6 में मकान है, दामोदर कॉलोनी। बताइए, सोचिए, इस तरीके से जो है अपराधी बढ़ा हुआ है, किसी को नहीं समझ रहा। आए दिन घटना घट रही है, लेकिन न प्रशासन सुनती है, नहीं सरकार। हमारे साथ यहाँ के जो हैं युवा राजद के लीडर भी आए हुए हैं, गमछी से पता चल रहा है हरा। बताइए कि अपराध इतना बढ़ा हुआ है, आप सब लीडर लोग क्या करते हैं? देखिए, पूरे बिहार में इस वर्तमान सरकार में अपराध बढ़ा है और हम लोग इसके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। जिस दिन धनेश्वर कुशवाहा जी की इस बैंक कांड में हत्या हुई, हम लोग यहाँ आए और हम लोगों ने, चूँकि हम वैशाली जिला कुशवाहा संघ के महामंत्री भी हैं, जिस जाति से आते हैं उसके महामंत्री भी हैं, तो कुशवाहा संगठन के लोग आए हैं। और हम लोग आरजेडी पार्टी से हैं क्या? हम प्रदेश के महासचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल के। जी, तो हम लोग आए। इसके बाद हम लोगों ने फिर दूसरे दिन मुकेश रोशन जी जो महुआ के विधायक हैं वो भी आए। उन्होंने तेजस्वी यादव से परिजन से बात भी कराया और उनके आदेश पर केस भी दर्ज हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने मांग भी किया कि इनके परिजन को नौकरी दी जाए और तत्काल 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। लेकिन चूँकि चुनाव आचार संहिता है तो चुनाव के बाद हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम लोग इस सरकार से मांग भी करेंगे कि इन बच्चों को जो आश्रित थे, चूँकि जो धनेश्वर कुशवाहा जी दिवंगत हो गए, तो हम लोग सरकार से मांग भी करेंगे कि इनको 40 लाख रुपया और परिजन को नौकरी, इसके लिए हम लोग संघ भी मांग करेगा और हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी मांग करेंगे। हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा
कि त्वरित कार्रवाई करते 5 अपराधियों को अभी परसों पेपर के माध्यम से जाकर गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें 2 अपराधी इस घटना से जुड़े हुए हैं। उनका मोबाइल वगैरह और इस दिशा में अपराधी पकड़े जाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। चूँकि ये घटना बहुत ही निंदनीय है, हम ये मांग करते हैं कि ग्राहक सुविधा केंद्र जहाँ भी है वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो। चूँकि एक ऐसी व्यवस्था है कि बैंक के समानांतर ग्राहकों की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि तमाम ग्राहक सुविधा केंद्र में सुरक्षा की व्यवस्था हो। उसको एक सिस्टम दिया जाए कि भाई आप इसको ग्रिल लगा के रखिए, सुरक्षित रहिए। क्योंकि हर ग्राहक केंद्र में 1,50,000 रुपया तो रहता ही है, और आजकल तो अपराधी 10,000 रुपया के लिए जान ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यापक सुरक्षा होना चाहिए, और हम आपके चैनल के माध्यम से भी हम मांग करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। सुरक्षा बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। जरा सोचिए कि ये यहाँ पर तो नहीं, ऐसे कई ऐसे CSP चलाने वाले लोग हैं, ग्राहक सेवा चलाने वाले लोग हैं, जो बिहार में ग्राहक सेवा चलाते हैं। उन लोगों से जो है पैसा लूट लिया गया है। अगर वो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं तो ब्रांच में पैसा लेने जाते हैं तो रास्ते में पैसा लूट लिया जाता है, या तो जहाँ पर उनका CSP सेंटर है वहाँ पर पैसा लूट लिया जाता है। और पैसा तो लूटता ही है, साथ ही साथ गोली मार भी देता है। ऐसे घटना पटना जिला में भी हुआ है, और ये हाजीपुर में भी सुनने को मिल रहा है। ऐसे घटना जो है बिहार के कई जिला में भी सुनने को मिला है। लेकिन बात यह है कि ऐसी घटना घटने के बाद प्रशासन क्यों मौन हो जाती है? उनको कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं मिलता है? अपराधी फिर कैसे अपराध कर देते हैं, कैसे वो खुला सांड की तरह घूमते रह जाते हैं? मैं तो प्रशासन से यही मांग करूंगा कि इस घटना को अच्छे से जांच होना चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए, और जितने भी अपराधी हैं सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और सबको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ, बिहार के वैशाली के अदलपुर गांव के 6 नंबर वार्ड से। नमस्कार, जय हिंद।